आप सभी का अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम के अंतर्गत बात करने वाले हैं उत्तराखंड क्षेत्र के केदारनाथ धाम और मंदाकिनी नदी के बारे में। चर्चा हम इसकी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले जो केदारनाथ की पुनर्निर्माण परियोजना है, केदारनाथ को पुनः व्यवस्थित करने के लिए तबाही के बाद से लगातार चल रही है, कार्यक्रम लगातार चल रहा है, तो उसका क्या किया था इन्होंने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस तरह से परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, विकास की क्या प्रगति है, उसकी समीक्षा की थी हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और उसी के बाद से आपकी परीक्षा के लिए ये मंदाकिनी नदी और ये केदारनाथ धाम परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो गया। तो आइए देख लेते हैं किन किन पक्षों को हमें देखना चाहिए इस प्रधानमंत्री जी के इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद से क्या प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, केदारनाथ जो धाम है ये जो हमारे भगवान शंकर से संबंधित है। तो केदारनाथ धाम आपको ये पता होगा कि राज्य कौन सा है, उत्तराखंड राज्य में है। और उत्तराखंड राज्य में है तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आपको पता होना चाहिए, उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक चीज़ें हैं, भले ही इनसे प्रश्न ना पूछा जाए, लेकिन भारत के नागरिक होने के नाते आपको प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में पता होना चाहिए। अब आइए बात कर लेते हैं केदारनाथ धाम की। केदारनाथ धाम को बोला जाता है उत्तराखंड में 4 ऐसे धाम हैं, जैसे केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया। इन चारों को मिलाकर बोला जाता है छोटा चार धाम। और आप जानते हैं 4 धाम परियोजना भी चला रही है हमारी सड़क एवं परिवहन मंत्री चला रहे हैं। 4 धाम को कनेक्ट किया जा रहा है सड़कों के माध्यम से, ये भी परियोजना चल रही है, तो वहाँ से भी ये चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब आप देख लीजिए कि छोटा चार धाम जो है, छोटा चार धाम बोलते हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। मतलब उत्तराखंड में संबंधित जो 4 हमारे पीठ हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन सब को मिलाकर, चारों को मिलाकर हम बोलते हैं छोटा चार धाम। लेकिन आप जानते हैं क्योंकि ये जो गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सारे 4 धाम की बात होती है, तो हिंदू धर्म में बहुत ही इनकी एक प्रकार से देखें लोगों की आस्था है, लोगों की मान्यताएं हैं और बहुत भारी संख्या में लोग 4 धाम की यात्रा के लिए जाते हैं। तो 4 धाम यात्रा हिंदू परिप्रेक्ष्य में और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। तो छोटा 4 धाम के अंतर्गत गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। लेकिन जब बात आती है बड़ा 4 धाम, तो बड़ा 4 धाम के अंतर्गत जो 4 पीठ आते हैं वो माना जाता है पुरी, रामेश्वरम, द्वारका और बद्रीनाथ। अब जैसे इसमें पुरी है, पुरी कहाँ पे है, उड़ीसा में है, ठीक है। तो उड़ीसा का जो पुरी है, तमिलनाडु का जो रामेश्वरम है, गुजरात का जो द्वारका पीठ है और जो हमारा उत्तराखंड का बद्रीनाथ है, इन चारों को मिलाकर हम बोलते हैं बड़ा 4 धाम। तो आपकी एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि बड़ा 4 धाम क्या है, छोटा 4 धाम क्या है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या बात किया था प्रधानमंत्री ने केदारनाथ धाम की। और जो केदारनाथ धाम है ये मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, मंदाकिनी नदी से इससे जुड़ा हुआ है। अब मंदाकिनी नदी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, तो आइए मंदाकिनी नदी के ओरिजिन के बारे में देखते हैं। और जो भी नदियां जब तक गंगा के नाम से नहीं जानी जाती ये नदियां, तब तक उसके पूर्व में, मतलब हम बात करेंगे देवप्रयाग से पूर्व में किस प्रकार से नदियां एक दूसरे से आकर मिलती हैं और संयुक्त धारा का नाम देवप्रयाग के बाद गंगा होता है। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो जो गंगा, आपने नाम सुना होगा गंगा नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। ये 2 धाराओं का, ये 2 धाराएं जब जल धाराएं आपस में मिलती हैं, एक आती है भागीरथी नदी, दूसरी है अलकनंदा। तो भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धाराओं का नाम है गंगा। और भागीरथी और अलकनंदा कहां पर आकर मिलती हैं, देवप्रयाग नामक स्थान पर आकर मिलती हैं। तो याद रखिएगा, प्रश्न में पूछा जाता है कि भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहां पे होता है, देवप्रयाग में होता है। चलिए, अब देवप्रयाग में होता है, अब हम एक एक नदियां पकड़ लेते हैं। चलिए पहले हम अलकनंदा का देख लेते हैं, अलकनंदा की ओरिजिन कैसे होती है। तो सबसे पहले जो आप देखना है आपको, केदारनाथ धाम से संबंधित मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी का जो उद्गम है उसको बोला जाता है चोराबारी का जो ग्लेशियर है, चोराबारी बोलते हैं, CHORABARI। चोराबारी के ग्लेशियर केदारनाथ धाम के पास में ही
तो वहाँ से मंदाकिनी नदी हमारी निकलती है। मंदाकिनी नदी आगे बढ़ती है तो एक स्थान पड़ता है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में जो मंदाकिनी नदी है इसमें आके मिलती है सोनगंगा नामक एक नदी। मतलब मंदाकिनी की ट्रिब्यूटरी कौन सी हो गई? सोनगंगा हो गई। और जब ये आके मिलती हैं सोनप्रयाग में तो उसके बाद मंदाकिनी और सोनगंगा की संयुक्त धाराओं का नाम होता है मंदाकिनी। ठीक है, फिर मंदाकिनी नदी आगे बढ़ती है और पहुंचती है रुद्रप्रयाग तक। रुद्रप्रयाग पे आपको रुकना है। क्यों रुकना है? क्योंकि यहीं पर एक दूसरी धारा आकर इससे मिलती है। वो धारा कौन सी है? अलकनंदा नदी की धारा है, और ये सतोपंथ ग्लेशियर है, वहां से इसकी ओरिजिन होती है। तो अलकनंदा की ओरिजिन कहां से है? सतोपंथ ग्लेशियर से इसकी ओरिजिन होती है। अब अलकनंदा जो नदी है जो सतोपंथ ग्लेशियर से आ रही है वो रुद्रप्रयाग में आकर मंदाकिनी से मिलती है। तो रुद्रप्रयाग क्या हो गया? रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी का एक प्रकार से देखें तो संयुक्त धाराओं का जो है ये यहाँ पे मिलन होता है। तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा ये दो नदियां आपस में मिलती हैं, और जो इन नदियों के मिलने के बाद जो संयुक्त धारा होती है वो अलकनंदा नाम से जानी जाती है, अलकनंदा नाम से आगे बढ़ती है। तो आपको एक चीज यहां से और पता हो गया कि अलकनंदा की एक प्रकार से देखें तो अलकनंदा और मंदाकिनी कहां पे आकर मिलती हैं? रुद्रप्रयाग में आकर मिलती हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अभी आगे हम बात करेंगे। फिर रुद्रप्रयाग के बाद अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और ऊपर से इसमें भागीरथी नदी आकर मिलती है। तो भागीरथी नदी का जो उद्गम है वो बोला जाता है गंगोत्री ग्लेशियर, मतलब गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी। और भागीरथी और अलकनंदा की जो संयुक्त धारा देवप्रयाग के बाद होती है उसी को हम गंगा नाम से जानते हैं। और भागीरथी नदी पर ही एक डैम पड़ता है, नाम है इसका टिहरी डैम। और टिहरी डैम आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि टिहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी डैम, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक की चीजें हमारी कंफर्म हो गई। अब आइए एक बार फिर से रिवीजन सीरीज में देख लेते हैं। क्या देवप्रयाग स्थान क्या है? देवप्रयाग स्थान है अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी जहां पे आके मिलती हैं उसको हम देवप्रयाग के नाम से स्थान को जानते हैं। दूसरा है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जो स्थान है यहाँ पे मंदाकिनी और अलकनंदा आपस में मिलती हैं तो इसको रुद्रप्रयाग नामक स्थान पे मिलती हैं, तो रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। अगला हो गया सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में मंदाकिनी और सोनगंगा नामक नदियां मिलती हैं। तो ये तीनों नाम आपको पता होना चाहिए, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और सोनप्रयाग। कौन कौन सी नदियां मिलती हैं ये पता होना चाहिए। अक्सर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है। यदि गंगा नदी से संबंधित कोई प्रश्न बनता है तो यहां से 2 से 3 प्रश्न उठ सकते हैं, बन सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं एक एक की ओरिजिन की। भागीरथी की ओरिजिन कहां से होती है? भागीरथी की ओरिजिन होती है गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख के पास से। मंदाकिनी की ओरिजिन कहां से होती है? छोराबाड़ी का ग्लेशियर है नियर केदारनाथ, केदारनाथ के पास से इसकी ओरिजिन होती है मंदाकिनी की। दूसरी नदी है अलकनंदा। अलकनंदा का ओरिजिन है सतोपंथ ग्लेशियर। यदि आपको ये चीजें क्लियर हो गई हो तो बहुत अच्छा है, नहीं क्लियर हो गई तो आपको क्या करना है कि वीडियो को फिर से देखना है। और बात आई देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद मतलब हरिद्वार के बाद गंगा कैसे आगे बढ़ती है? जब भी इसकी किसी ट्रिब्यूटरी का नाम आएगा या कभी कानपुर के संदर्भ में कुछ चीज़ें आएंगी तो वहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि देवप्रयाग के बाद आगे गंगा किस प्रकार से बढ़ती है और कौन कौन सी सहायक नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं। तो देवप्रयाग तक की जो चीज़ें हैं, जैसे देवप्रयाग क्या है, रुद्रप्रयाग क्या है, सोनप्रयाग, ये क्लियर होना चाहिए। अलकनंदा, भागीरथी और मंदाकिनी इन नदियों का ओरिजिन स्थल कहां पे है वो क्लियर होना चाहिए। यदि इतनी सारी चीजें क्लियर हैं तो निश्चित रूप से इसमें आपको कोई प्रश्न यदि आपको भूगोल में भी बनता है गंगा नदी तंत्र से तो आप कर पाएंगे। यदि आपको केदारनाथ से संबंधित कोई प्रश्न बनता है तो वो भी आपका हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही टू द पॉइंट कार्यक्रम में। उम्मीद करता हूं टू द पॉइंट कार्यक्रम आपको पसंद आता है। यदि पसंद आता है तो वही आपको करना है जो करते आए हैं। क्या करना है? लाइक, शेयर और कमेंट करना है। और जल्द से जल्द हमको जो हमारा टारगेट है कि हमारा लाइव सेशन ओपन हो जाए वहां तक आपको पहुंचाना है। सहयोग आपसे अपेक्षित है और आप सब में से कुछ लोग सहयोग भी कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। तो ऐसे इसी प्रकार से सहयोग करते रहें। निरंतर हमारे द्वारा भी आपका पूरी तरह से अपना 100% देने का प्रयास करूंगा। तो आपसे यहीं पे विदा लेता हूं। धन्यवाद।